नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आज खबर इजराइल से आ रही है। इस खबर को सुनकर सारी दुनिया हैरान है। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब बिना समय गवाए हुए आते हैं खबरों की डिटेल पर। इजराइल ने सीरिया के लताइका पोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। हमला इतना तेज था कि पोर्ट में भीषण आग लग गई और आग 20 घंटों के बाद भी नहीं बुझ पाई थी। अब आप समझ सकते हैं कि हमला कितना भीषण था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इजराइल ने यह हमला सीरिया के पोर्ट पर क्यों किया। दरअसल हुआ यह कि इजराइल का मानना है कि ईरान सीरिया को लताइका पोर्ट से ही हिजबुल्लाह ग्रुप को हथियार पहुंचाता है। और आप सभी को मालूम होगा कि हिजबुल्लाह लेबनान बेस्ड शिया टेररिस्ट ग्रुप है जो इजराइल पर टाइम टू टाइम हमले को अंजाम देता है। माना यह भी जाता है कि इस ग्रुप को ईरान का सपोर्ट हासिल है। यही कारण है कि इजराइल ने इस हमले को अंजाम दिया। जो लोग दुनिया की खबरों पर नजर रखते हैं वो सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, पर सीरिया में रूस का सैन्य अड्डा है और रूस सीरिया में S-400 को तैनात किया हुआ है, तो आखिरकार इजराइल का क्रूज मिसाइल S-400 को चकमा कैसे दे दिया। यह तो चाइना और इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों देश रूस के बने S-400 को यूज करते हैं, यानी गई भैंस पानी में। तो बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ऐसा करने में इजराइल सफल क्यों हो गया। आपको हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल इजराइल इस हमले को अंजाम देकर ईरान को यह मैसेज दिया कि ऐसे हमले वो रातों रात ईरान पर भी कर सकता है। इस खबर को सीरिया ने कबूल कर लिया है कि इजराइल के एयरफोर्स ने क्रूज मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वे हमारी खबरों की विश्वसनीयता पर शक न करें, क्योंकि हम वीडियो में खबरों से संबंधित मीडिया सोर्सों को कोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इजराइल ने S-400 को चकमा कैसे दे दिया। तो बता दूं कि कुछ साल पहले सीरिया में रूसी वाहन विमान सीरिया में क्रैश हो गया था, जिसमें बहुत सारे रूसी सैनिक मारे गए थे। यह विमान सीरिया के गलती से क्रैश हुआ था, क्योंकि जब वह रूसी वाहन विमान लैंड कर रहा था तो S-400 ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। सीरिया के सैनिक सोच रहे थे कि यह इजराइल के विमान है, क्योंकि उस समय इजराइल ताबड़तोड़ सीरिया पर अपने फाइटर जेट से हमला कर रहा था। इस कंफ्यूजन में सीरियाई कमांडर ने आदेश देकर S-400 की सहायता से रूसी विमान को मार गिरा दिया। आप सभी को पता होगा कि सीरिया में रूसी सैन्य अड्डे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रूसी विमान सीरिया में लैंड क्यों कर रहा था। इसके बाद जब सीरियाई सैन्य अधिकारी को पता चला कि जिस विमान को वे इजरायली एयरक्राफ्ट समझ रहे थे वे रूसी विमान निकला। इस हादसे के बाद रूसी सैन्य अधिकारी और सीरियाई सैन्य अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी रूसी विमान लैंड या टेक ऑफ करेगी उसी समय S-400 को थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यह बात इजराइल को पता चल गई। जब इजरायली एयरक्राफ्ट सीरिया के पोर्ट पर हमला कर रही थी, ठीक उसी समय रूसी विमान सीरिया के एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। ठीक उसी समय S-400 डीएक्टिवेट था। अब आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार इजराइल ने कैसे S-400 को चकमा दिया। खैर, आपको क्या लगता है, इसमें S-400 की हार हुई या इजराइल की रणनीति की जीत हुई? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।